हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार प्रियांशुराज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम पार्ट 4 में बात करते हैं जीभ के भाग। दोस्तों, जीभ के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्रभाग या अग्रस्वर, मध्य भाग या मध्य स्वर, पश्च भाग या पश्च स्वर। दोस्तों, अग्रभाग में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, हमारा 4 वर्ण। उसी प्रकार मध्य भाग या मध्य स्वर में हमारा केवल एक वर्ण आता है, और वो क्या है? छोटा आ, ओनली एक वर्ड। अब हमारा आता है पश्च भाग या पश्च स्वर। दोस्तों, पश्च भाग या पश्च स्वर में हमारा 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? वो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। कितना हुआ? 5। तो पश्च भाग या पश्च स्वर में हमारा 5 वर्ण आता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है ओठ के भाग। ओठ के 2 भाग होते हैं। पहला है हमारा वृत्तमुखी। किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। वृत्तमुखी में 4 वर्णों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, 4 वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा दूसरा आता है अवृत्तमुखी वर्ण। तो अवृत्तमुखी वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में होंठ गोलाकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। अवृत्तमुखी में 6 वर्णों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। कितना हो दोस्तों? 6 वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अल्प प्राण। दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछता है। अल्प प्राण। दोस्तों, अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़े सांस से। तो हम कह सकते हैं कि थोड़े सांसों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में दोस्तों किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और अंतास्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का उसमें का वर्ग से ले लेते हैं। जैसे किसी भी वर्ग का, पिछली वीडियो में हमने बताया था दोस्तों व्यंजन में कि का वर्ग में जैसे हम का वर्ग से लेते हैं कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है। वैसे का वर्ग से हम लेंगे तो हमारा का वर्ग में लेंगे तो हमारा पहला क्या होगा? का, और तीसरा क्या होगा? का, खा, गा, और 5वां हमारा होगा का, खा, गा, घा, अंगा। तो और अंतास्थ व्यंजन में हमारा क्या आता है दोस्तों? या, रा, ला, वा। क्या होगा? या, रा, ला और वा। ठीक है दोस्तों। तो कितने वर्ण हो गए हमारे? 7 वर्ण। का, गा, अंगा, या, रा, ला, वा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है महाप्राण। तो दोस्तों, महाप्राण से क्या तात्पर्य है? ज़्यादा सांस। तो दोस्तों, ज़्यादा सांसों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे? किसी भी वर्ग का
दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। जैसे हम क वर्ग से जैसे बनाएं इसको, तो क वर्ग में हमारा दूसरा वर्ण कौन सा आएगा? का, खा। और चौथा वर्ण कौन सा आएगा? का, खा, गा, घा। और ऊष्म व्यंजन में हमारे 4 वर्ण आते हैं। सीटी वाला सा, पेट की रुआ खा, सादा सा और हा। तो कितने वर्ण हो गए दोस्तों? 4 2 6 वर्ण। तो महाप्राण में हमारे ये 6 वर्ण आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके आगे बात करेंगे घोष या सघोष के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों घोष या सघोष का मतलब होता है झंकार से। तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार का प्रयोग हो जाए तो उसे हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में घोष और सघोष दोनों पूछता है। जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का मान लो हम प वर्ग से बनाएं, प वर्ग से, तो प वर्ग में हमारा तीसरा वर्ण आएगा पा, फा, बा। और चौथा पा, फा, बा और भा। पांचवा मा। सभी स्वर यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। प्लस अंतस्थ व्यंजन में हमारे 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा, और प्लस हमारा हा। तो इसमें हमारे आ जाएंगे टोटल 19 वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अघोष। अघोष का मतलब होता है कि बिना झंकार के। तो दोस्तों जिन वर्णों में झंकार का प्रयोग ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन हमारा अघोष वर्ण होता है। जैसे मान लो हम क वर्ग से ही बनाएं, तो पहला हमारा क्या आएगा? का, खा, और ऊष्म व्यंजन हमारा सीटी वाला सा, पेशिरवा खा और सादा सा। ये अघोष में हमारा 5 वर्ण आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों लास्ट हमारा है एक संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छत, त्रा, ज्ञा और स्रा। दोस्तों एग्जाम में ये कई बार पूछता है कि छत में किससे बनता है? का और पेशिरवा खा से हमारा क्या बनता है? छत। त्रा बनता है हमारा ता, आधा ता और रा से। ज्ञा बनता है हमारा जा और इया से। उसके बाद स्रा हमारा बनता है सीटी वाला सा और रा से। ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्णमाला समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्णमाला में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हम आपको उसमें एक मॉडल पेपर बना के आपको अगले वीडियो में अभ्यास करा देंगे। इसके बाद ही आगे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।